नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। यूडाइज प्लस स्टूडेंट इंपोर्ट मॉड्यूल में एक नया ऑप्शन आया है, जिसे हम देखते हैं वह ऑप्शन क्या है। स्टूडेंट यूडाइज प्लस सर्च करके स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करते हैं। लॉगिन प्रक्रिया वही है जो अभी तक आप करते आए हैं। स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देते हैं और विद्यालय की यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात सत्र सेलेक्ट करना होता है। 2023-24 को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट, यह एक ऑप्शन नया आया है। और इंपोर्ट मॉड्यूल में भी कुछ ऑप्शंस नए जोड़े गए हैं। पहले हम देख लेते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल में कौन से ऑप्शंस न्यू ऐड हुए हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल में अभी एक ही बॉक्स था, अब यहाँ पर दो बॉक्स दे दिए गए हैं। इंपोर्ट विद स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट। इंपोर्ट विद इन स्टेट, हमारे स्टेट के बच्चों को, हमारे राज्य के बच्चों को इंपोर्ट इस ऑप्शन से किया जा सकता है, इंपोर्ट विद इन स्टेट। और जो विद्यार्थी आउट ऑफ स्टेट हैं, दूसरे राज्य से हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आए हैं, उन्हें दूसरे वाले बॉक्स का गो क्लिक करके इंपोर्ट किया जा सकता है। अभी तक क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट के लिए हमें फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा करना होता था। तब छात्र एक क्लास से दूसरे क्लास में शिफ्ट हो पाते थे। हमारे द्वारा किसी भूलवश गलत कक्षा में छात्र को ऐड कर दिया जाता था तो हमें फॉर्म S03 भरकर BRC ऑफिस या ब्लॉक MIS के पास जमा करना होता था। वहाँ से उस जानकारी में सुधार किया जाता था। लेकिन अब हमारे ही लॉगिन पर यह सुविधा दी गई है कि हम क्लास या सेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करके देख लेते हैं किस प्रकार से क्लास बदली जा सकती है छात्र की, या सेक्शन बदला जा सकता है। क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जानकारी ओपन होती है, जहाँ पर क्लास का ऑप्शन दिया है। सिलेक्ट क्लास को क्लिक करते हैं। जिस कक्षा के छात्र की भी हम जानकारी को बदलना चाहते हैं या कक्षा को बदलना चाहते हैं, उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेक्शन, यदि आप सेक्शन भी शिफ्ट करना चाहते हैं, सेक्शन बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन लिख सकते हैं, या सभी सेक्शंस सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देते हैं। जानकारी ओपन होती है, जहाँ पर सिलेक्ट क्लास का एक ऑप्शन मिलता है। यह कक्षा चौथी की सूची ओपन हुई है, जहाँ पर क्लासेज या ग्रेड लिखा है, सेक्शन लिखा है, स्टूडेंट कोड या PEN लिखा है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड लिखा है, और सिलेक्ट क्लास जौन सी कक्षा का विद्यार्थी है, जिस कक्षा का विद्यार्थी है वह क्लास यहाँ पर लिखी है, और जिस सेक्शन में विद्यार्थी है वह सेक्शन भी यहाँ पर शो होगा। और एक्शन, यदि हम जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन भी दिया गया है। सिलेक्ट क्लास, यदि किसी विद्यार्थी की क्लास बदलना चाहते हैं तो क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। कक्षा 4 का विद्यार्थी है, यदि भूलवश यह कक्षा 3 में था और हमने इसे क्लास
4 में सिलेक्ट कर दिया है, या छात्र क्लास 4 में था, इसे 5 में जाना था, लेकिन हम कक्षा 5 सिलेक्ट नहीं कर पाए प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, और हमने इसे नॉट पास्ट करके कक्षा 4th में ही ऐड कर दिया है, तो इसकी कक्षा बदली जा सकती है। इसे कक्षा 3 में या 5 में शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्लास शिफ्ट का ऑप्शन अब स्कूल के ही लॉगिन पर उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ से हम छात्र की क्लास शिफ्ट कर सकते हैं, कक्षा को बदल सकते हैं। तो जिस भी छात्र की कक्षा गलत सिलेक्ट हो गई है, उस छात्र की कक्षा को यहाँ पर बदला जा सकता है। चाहे वह छात्र किसी भी कक्षा का हो और भूलवश गलत कक्षा का चयन हमारे द्वारा कर लिया गया है, उस छात्र को किसी गलत कक्षा में ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ से सुधार किया जा सकता है। क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किसी भी कक्षा की प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करते हुए, जैसे कोई छात्र कक्षा 5 में था, उस विद्यार्थी को पास करके कक्षा 6 में ले जाना था, लेकिन हमारे द्वारा उसे कक्षा 5 में नॉट पास्ट करके कक्षा 5 में ही सेम स्कूल में दर्ज कर लिया गया है। चूँकि आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं हैं, तो इस छात्र को कक्षा 6 में पहुंचना था, लेकिन यह छात्र अभी भी हमारे विद्यालय में कक्षा 5 में ही शो हो रहा है। तो अभी हमें जो क्लास शिफ्ट करानी पड़ती थी, कक्षा सुधरवानी पड़ती थी, तो हम BRC ऑफिस में फॉर्म S03 भरकर जमा करते थे। ब्लॉक MIS के ID पासवर्ड से उस विद्यार्थी की कक्षा में सुधार किया जाता था, लेकिन यह ऑप्शन हमारे विद्यालय के लॉगिन पर ही उपलब्ध करा दिया गया है, तो इसके द्वारा हम कक्षा में सुधार कर सकते हैं। UDIGE प्लस को लॉगिन करके जैसे ही लेफ्ट साइड में दी गई लाइंस को टच करते हैं, तो स्कूल डैशबोर्ड के साथ कई ऑप्शन ओपन होते हैं। यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट का हमें ऑप्शन मिलता है, जो कि 5वें नंबर पर दिखाई देता है। इसे हम क्लिक करते हैं तो यह विंडो ओपन होती है, यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अब जो कक्षा 5 का विद्यार्थी था, उसे कक्षा 6 में जाना था, लेकिन हमारे यहाँ कक्षा 5 में ही शो हो रहा है। यह कक्षा 5 का छात्र नॉट पास था, हमने उसे पास करके कक्षा 6 में शिफ्ट कर दिया है, जबकि उसे कक्षा 4 में या कक्षा 5 में ही होना था, या 5वीं का कोई विद्यार्थी या चौथी का कोई विद्यार्थी नॉट पास्ट होकर चौथी में ही होना था, उस विद्यार्थी को कक्षा 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम उस विद्यार्थी की जानकारी देखते हैं। वह विद्यार्थी अभी जिस कक्षा में दर्ज है, उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं और गो पर क्लिक कर देते हैं, तो कक्षा 5 की सूची ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस विद्यार्थी की कक्षा में हमें सुधार करना है। जिस विद्यार्थी की कक्षा में सुधार किया जाना है, उसकी जानकारी देखते हैं, और इस सूची में चौथे नंबर पर जो ऑप्शन होता है सिलेक्ट क्लास का, उसकी क्लास शो हो रही है कक्षा 5। यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इस विद्यार्थी को कक्षा 4 में और कक्षा 6 में शिफ्ट किया जा सकता है। एक कक्षा बढ़ाई जा सकती है या एक कक्षा कम की जा सकती है। 2-3 कक्षा आगे पीछे इसे नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम छात्र की कक्षा में अपने लॉगिन से ही सुधार कर सकते हैं। अब इस कार्य के लिए हमें ब्लॉक MIS के पास या BRC ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही फॉर्म S03 भरने की आवश्यकता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।
यहाँ पर जानकारी को सुधार कर क्लास शिफ्ट करके अपडेट पर क्लिक कर दिया जाता है तो छात्र की जानकारी में सुधार हो जाता है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। और यूडाइज प्लस में किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपको आ रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन या समस्या का निराकरण मैं बता सकूं और आपकी समस्या को हल कर सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।